अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा आपका मतलब नेचर होगा। 100 मतलब अगर आप 5 बिलियनर के साथ रहते हो तो आप आने वाले 6वें बिलियनर आप होगे, तो वो एक फैक्ट है। बट बॉस यहाँ पे तो ये भी चीज है ना कि मतलब जितने भी बिलियनर निकले हुए हैं या फिर इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको कोई इन्वायरमेंट नहीं था बेसिकली, वो ऐसे ही कोई हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। सो ये वीडियो थोड़ी मोटिवेशनल, थोड़ा मैं आप पे चिल्ला भी सकता हूँ या फिर इस वीडियो में थोड़ा एरोगेंट भी हो सकता हूँ, बट आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शुड आई ड्रॉप फॉर जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा 2022। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी टाइम से बच्चे इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता है। और देखो यार, बहुत बच्चों ने मेहनत कर रखी है और कर रहे थे मेहनत, और किसी ने 2 महीने की मेहनत की थी, किसी की 4 महीने की मेहनत थी। तो ये मेहनत इसको कहते नहीं, इसको कहते फर्रेबाजी। पहली बात तो ये समझो, अगर तुम लोग सोचोगे कि ये एग्जाम सस्ती एग्जाम है, मैं 4 महीने में क्रैक कर जाऊंगा या फिर मैं 4 महीने पढ़ा था बट मेरे सिर्फ 82 परसेंटाइल आया या फिर 89 आया या फिर 90 परसेंटाइल आया, तो क्या मैं आगे दे सकता हूँ एग्जाम? क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? या फिर कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिन्होंने 1 साल पहले से 2 साल पहले से बहुत मेहनत कर रखी होगी जिस भाई और बहन ने, बट उससे नहीं हुआ। सो क्या हमें रिपीट करना चाहिए? तो आज यही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और ये वीडियो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरी बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि बाद में कहीं ये ना हो जाए कि यार काश मुझे ये चीज पहले पता होती, राइट? सो पहले तो बात करते कि पर्पस की। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा पर्पस क्या आपका रिपीट करने का। क्या आप रिपीटर तो नहीं हो? पहले तो मैं रिपीटर्स के लिए बात करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी रिपीट इस साल किया और जिनको बेसिकली एनआईटी, एसपीए या फिर सेप्ट जैसे या फिर जेजे कॉलेज या फिर रचना संसद या फिर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे, सबसे पहले तो उनकी बात करेंगे। तो देखो, अगर अब नहीं मिल रहा है तो रिपीट करना ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं तो पहले बोलूंगा कि आर्किटेक्चर में कॉलेज डिपेंडेंट मत हो। हाँ, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा कॉलेज आपको बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली। जैसे कहते हैं कि यार देखो कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा आपका मतलब नेचर होगा। 100 मतलब अगर आप 5 बिलियनर के साथ रहते हो तो आप आने वाले 6वें बिलियनर आप होगे, तो वो एक फैक्ट है। बट बॉस यहाँ पे तो ये भी चीज है ना कि मतलब जितने भी बिलियनर निकले हुए हैं या फिर इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको कोई इन्वायरमेंट नहीं था बेसिकली, वो ऐसे ही कोई कोयले की खदान से हीरा निकला। तो ये वही वाली बात हो गई। सो अगर आपके अंदर उतनी एबिलिटी है, खुद पे बिलीव है, स्किल्स है, तो जितना भी आपका परसेंटाइल आया है, जितना भी आपका परसेंटाइल लाइक 95, 93, 92, सो उस परसेंटाइल के बेस पे देखिए कि अच्छे से अच्छा कॉलेज कौन सा मिल सकता है और आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अपना टाइम वेस्ट और मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स होता है, 5.5 साल का कोर्स होता है बेसिकली। इसके बाद भी आपको मास्टर्स करना इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर्स में 2 साल लगे और आगे किसको और किसी और को पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो यार 1 साल पीएचडी का ले लो। बट खैर पीएचडी तो बहुत सारे लोग करते नहीं है, तो मास्टर्स तक ही ये सफर होता है, मतलब 7 साल लग जाते हैं इस कोर्स में और आने वाले टाइम पे आप लोग तो जॉब भी करते हो। खैर वो बात का विषय है, बट हम लोग अभी बात करते हैं कि अगर रिपीटर तो रिपीट मत करो, रिपीटर ऑलरेडी हो तो मत करो। हाँ, रिपीट करना है तो आप एक बार का सोच सकते हो। अब सोचना किस बारे में? अब आपको एनआईटी और एसपीए अब आपका गोल होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सेप्ट यूनिवर्सिटी। अब आप उसके लिए मेहनत करो या फिर एसपीए के लिए मेहनत करो, वो भी टॉप कॉलेज के लिए अगर मेहनत करना चाहते हो तो। देखो, अगर आपने सोचा हो कि मैंने 4 महीने मेहनत करी और मुझे 90% डाला है, मैं और कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो हाँ, इसका सॉल्यूशन भी मैंने लाया हूँ इस वीडियो में। बेसिकली मैंने एक रिपीटर बैच स्टार्ट करी है जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और ये स्पेशल रिपीटर के लिए ही बैच होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में या फिर हम कह सकते हैं 2021 का जो रिजल्ट मेरी फैकल्टी ने दिए वो इंडिया के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है और जो आज तक के लिए कह सकते हैं कि इस 2021 का बेस्ट रिजल्ट था ऑनलाइन का। तो मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको कहीं ना कहीं या फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो भी अभी भी कोई कॉलेज नहीं होगा तो वो तो मेरी गारंटी, मैं आपको सपने भी दिखाऊंगा और आपके सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प भी करूंगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी या फिर आपके ड्रीम में कोई भी एक कॉलेज होगा, हम बात करते हैं सेप्ट की, हम बात करते हैं एसपीए भोपाल या फिर एसपीए दिल्ली की, तो उस कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आपको करना बहुत सारी मेहनत है। इस 1 साल में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो भी गलती उन 4 महीनों में, उन 1 साल में की थी, वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 12वीं एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि इस बार 12वीं तो हुई नहीं। तो अब चीज क्या है? अब चीज ये कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपकी 12वीं नहीं है, इस बार आपको कोई भी टेंशन नहीं है।
अगर डिस्ट्रैक्शन है तो खत्म करो भाई, लड़की है तो छोड़ दो या फिर उसको कम समय दो। यहाँ पे समय सिर्फ आपके करियर और आपकी पढ़ाई को ही देना पड़ेगा, 1 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर दिमाग में कि यार चलो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहली बार में मेरा नहीं क्लियर हो पाया तो मुझे देखो यहाँ पे क्या ना, ज्यादातर अमाउंट में नाटा में भी बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि नाटा ने जिस हिसाब से पैटर्न चेंज किया तो 50% तो बच्चे डिसक्वालीफाई ही हो गए, क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो अब क्वालिफाई नहीं हो पाए तो सबसे पहली बात तो भैया आप अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो आप कॉलेज में एडमिशन कैसे लोगे, क्योंकि सीओए जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है उन्होंने कहा है कि बेसिकली अगर आपने क्वालिफाई नहीं किए तो आप आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये साल आप ट्राई करोगे, है ना। तो ये साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ब्रोशर में एक जगह मेरे को किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था और ये मेरे को बताया था कि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा बट समथिंग ऐसा कुछ लिखा कि कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी बच्चा इसकी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। बट हमारे बच्चे तो क्वालिफाई कर गए और काफी अच्छे मार्क्स से कर पाए क्वालिफाई। तो भाई देखो, मैं तो गारंटी दूंगा कि अगर आप रिपीटर क्लास ये ज्वाइन करते हो, बेस्ट चाणक्य कोर्स जो है जिसका डेमो क्लास हम लोग 20 अक्टूबर को होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जरूर अटेंड करना। तो कहीं ना कहीं आपका तो मैं नाटा क्वालिफाई करवा के दूंगा और साथ ही साथ आपका जो जेईई मेंस का रिजल्ट है वो भी हम लोग बूस्ट करवाएंगे। बट अब बारी क्या है ना, अब सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे जिसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने तो पहले बात कर ली पर्पस की, अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी मेहनत, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि चलो मैं तो पुश कर दूंगा, मैं तो आपको ड्रीम भी दिखा दूंगा, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं भी मेहनत करूंगा। बट यहाँ पे आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना अपना 100% दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि मैं हर आजकल वीडियोस में कहते रहता हूँ या फिर मैंने एक अच्छी मेरे को बात याद आई कि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में याद दिलाया, जो मैंने किसी एक आधी वीडियो में कहा था कि यार देखो, लूजर को उतना ही मिलता है जितना विनर उसके लिए छोड़ के जाता है। और ये बात अगर आप समझ गए तो इस साल आपका रैंक और आपका कॉलेज पक्का है। इसका मतलब क्या, आपने मेहनत नहीं करी और विनर ने बहुत मेहनत कर रखी थी, जिसको बेसिकली NITS पे मिला, सेप्ट मिला, उसने काफी मेहनत कर रखी थी और बहुत समय से मेहनत कर था बंदा, इसलिए वो डिजर्व करता है और आप डिजर्व नहीं करते। तो आपको ये तो पहली बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने बहुत कम मेहनत करी है तो आप वो कॉलेज डिजर्व भी नहीं करते। तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी कि आज तक आपने जिंदगी में मेहनत नहीं करी है कॉलेज के लिए। अगर रिपीट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो पहले आपको तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, नई बॉस कि मेरे को मेरे लिए 1 साल चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं। तो हाँ, अगर आप NIT SPA या फिर सेप्ट के लिए या फिर कोई बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत तगड़े से मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट ही करवा सकती है। आप सेल्फ स्टडी से, अगर आपका खुद एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि पहली बात तो आपको झटका मिला नाटा से, उसके बाद फिर कई बच्चों के मार्क्स कम हो गए जेईई मेंस पेपर 2 के सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट में। तो अब आपका रिजल्ट और आपका जो मोटिवेशन है उसको अप करने के लिए ऑब्वियसली मैं तो वीडियो बनाते रहूंगा, हम मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। बट आपका क्या इसमें एनरोलमेंट होने वाला है वो जरूरी है, क्या आपका क्या कह सकते आउटपुट इनपुट होने वाला है वो बहुत मैटर करने वाला है। हे, क्या ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हो और जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा 2022 BArch में रैंक लाना चाहते हो तो इंतजार किस बात का है। डिजाइन डेली ने आपके लिए एक स्पेशल चाणक्य रिपीटर बैच स्टार्ट करी है। अब इस कोर्स की खासियत क्या है, सबसे पहले तो आपको मिलेगी फ्री डेमो क्लास जिसका रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। दूसरा, 25 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। अब इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, एडवांस स्टडी मटेरियल, एडवांस टेस्ट सीरीज और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने 2021 में बेस्ट रिजल्ट दिया। तो इंतजार किस बात का है, आज ही खुद को एनरोल करिए और डेमो क्लास के लिए एनरोल करिए, बिकॉज एनरोलमेंट आर फ्री। सो इंतजार किस बात का है, सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप। क्या ये 1 साल आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करोगे? आपका जवाब हाँ आना चाहिए। क्या आप 1 साल कंसिस्टेंटली आप रिवीजन और साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स की, ड्राइंग की, एप्टीट्यूड की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, हर एक सब्जेक्ट्स की आप प्रैक्टिस करोगे? आपका इस बार भी जवाब हाँ आना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मन में डाउट है कि नहीं बॉस मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है दिल में कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करो, जितना परसेंटाइल आया है उसके हिसाब से कॉलेज में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर्स कर लेना भाई अच्छे कॉलेज से, या फिर अभी अपना टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर भी इस साल रिपीट करके भी वो कॉलेज हासिल नहीं हो रहा जो तुम सोच रहे हो और इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि रातें तो बहुत काटनी पड़ेगी यार। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इस टाइप का कुछ कोट है। तो मतलब आपको इस साल
गोस्ट बन जाना है, बेसिकली पूरा गोस्ट, आपको अंडरग्राउंड हो जाना है, कहीं तो भी मतलब लोगों को दिखने का नहीं, आपको सिर्फ चार दीवार के अंदर रह के पढ़ाई करनी, खुद को एक्सप्लोर करना है, अपनी सारी स्किल्स को ठीक करना है, लाइक ड्राइंग स्किल्स को। हो सकता है इस बार आपने ड्राइंग में बहुत ही खराब डिटेलिंग की, उसकी वजह से आपका कम मार्क्स है। हो सकता है आपने मैथ्स में आपके फॉर्मूले सही नहीं लगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो आपके पास प्रॉपर 5-6 महीने बचे जिसमें आप फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो और एग्जाम में अच्छा रैंक ला सकते हो। सो तीसरी मैं कहूंगा डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। तो देखो क्या होता है कि ठीक है, बातें सुन ली, बोलोगे भैया सर आपने तो काफी अच्छी बात कर दी, मैं पढ़ूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मोटिवेशन अंदर से आ गया, बट ये जो मोटिवेशन है ये टेम्पररी मोटिवेशन है, मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर अंदर से आ रहा है तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो बॉस, ये जो भी करने वाला हो ये मेरे अच्छे के लिए या फिर मेरे परिवार के लिए अच्छे के लिए, क्योंकि कल जाके कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। आर्किटेक्चर बहुत ही टफ फील्ड है, मतलब ऐसा कुछ आसान नहीं है कि 4 साल निकल जाऊंगा जॉब मिल जाएंगी। देखो यार, यहाँ पे खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ईमानदारी दिखानी पड़ती है और ऑनेस्टी बहुत रखनी पड़ेगी खुद से। तो अगर अभी भी डाउट ये ऐसा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मत करो रिपीट, जितने मार्क्स है उसमें कॉलेज कर लो और फिर बाद में मास्टर्स करना। बट अगर करना है तो कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि इन सब चीज़, ये सब फैक्टर्स आते हैं आपके गाइडेंस, आपके मेंटर्स आपको देते हैं। बेसिकली आपकी जो एनर्जी है, सेल्फ मोटिवेशन जो है, वो कहीं ना कहीं हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं रह सकता ना, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इतने मोटिवेटेड हो तो क्या आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होता है। बट मेरे भी कई मेंटर्स हैं जो बेसिकली मुझे हमेशा थोड़ा बहुत बूस्ट देते, जिसके कारण मैं अपने लाइफ में आज थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं सक्सेसफुल हूँ बट कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि अगर आप डिज़ाइन डेली में क्लासेस लगाते हो तो पर्सनली मैं आपको गाइडेंस क्या करूँगा, मेरी फैकल्टी आपको गाइडेंस करेंगी, हर जगह से आपको बूस्ट मिलेगा, ताकि जिससे आपका मार्क्स और आपका रैंक बूस्ट होगा। सो देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर से गोल बना लिया है कि यार आज डे 1 से, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, तो डे 1 से आपको ये तो पहली बात समझ लेना है कि आपको क्लासेस नीड है रिपीटर के लिए। बेसिकली नीड है, मतलब नीड है, क्योंकि आपको एडवांस स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको पेपर सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, आपको बेसिकली रिव्यूज़ कहाँ से मिलेंगे, आपको ड्राइंग के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्लासेस तो लगानी पड़ेगी। और क्लासेस का बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़, और इसमें आपको बहुत ही एडवांस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाने वाली है और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी मेंटरशिप दी जाने वाली है, जिससे आपका रैंक और आपका मार्क्स बेसिकली पूरा बूस्ट होगा। सो इंतज़ार, देखो अभी टाइम वेस्ट मत करो, डे 1 से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो खुद से भी, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या फिर कहीं और क्लासेस लगा रहे हो या फिर लगा दिए, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि बॉस आज से लेके तो एग्ज़ाम के एंड तक मुझे विदाउट डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ना है, कंसंट्रेशन एकदम हाई रखना है, मोटिवेशन पूरा रखना है और फोकस अर्जुन की तरह रखना है, ताकि आपके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका बस आपको गोल दिखना चाहिए, आपको अपना रैंक दिखना चाहिए, आपको अपने मार्क्स दिखने चाहिए, आपको अपना ड्रीम कॉलेज दिखना चाहिए। सो अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सो आने वाले टाइम में हम लोग उस पर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे और रिपीटर्स के लिए भी वीडियो बनाएंगे और स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे आने वाले टाइम पे कि आपको पढ़ना कैसे बेसिकली। बट ये वीडियो में अगर आप सोच रहे हो, मैंने यही कहा कि अगर आप इस वीडियो में सोच रहे हो कि रिपीट करना है तो बस पर्पस पहले समझना पड़ेगा। तो वही पर्पस को लेके आज खुद को थोड़ा टाइम दो और फिर पर्पस समझो और फिर रिपीट करना है कि नहीं करना है फिर खुद सोचो। सो तब तक वीर कोसर टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट के बारे में जाना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और साथ साथ अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में जाना तो आप इसकी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।